अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। कहता हूँ कि पहले की तरह ये भी वीडियो मेरे दोस्तों को सबको अच्छी लगेगी। चले आए हमारी आज की वीडियो के साथ टाइफाइड पहले क्या है हम ये आपको डिफ़ाइन करते हैं। टाइफाइड जो होता है ये एक साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। तो पहले ज़माने में तकरीबन ये 3 से 4 हफ़्ते के बाद जाकर ये कुछ बेहतरी की तरफ तबीयत आती थी। लेकिन दौर जदीद में अब इसका जो इलाज है वो बहुत ही फ़ास्ट हो चुका है। अब 3-4 हफ़्तों की बात तो बहुत पीछे है। अब जो है वो 1 वीक या 1.5 वीक के अंदर अंदर ही ट्रीटमेंट इसका करके वो बेहतरी की तरफ सेहत आ सकती है। ये इंसानी जिस्म में गंदगी की वजह से, सफाई ना होने की वजह से एक मरीज़ से दूसरे सेहतमंद इंसान के अंदर हाथों के ज़रिए, मुँह के ज़रिए है वो जिस्म के अंदर मुंतकिल होते हैं। तो इसकी जो अलामतें हैं वो क्या हैं? इसकी अलामतें यही हैं कि जब टाइफाइड इंसान को होता है या ये वायरस इंसान के जिस्म में मुंतकिल होता है तो उसके बाद भूख में कमी हो जाती है, पेट में दर्द होता है, उसके बाद रंगत जो होती है वो पीली हो जाती है, ज़ुबान खुश्क होती है, जिस्म में बुखार होता है और जिस्म बेजान या सुस्त वीकनेस महसूस होती है जिस्म में। और उसके बाद जो अहम नोट की बात वो ये है कि सुबह के वक़्त जो बुखार होता है वो तकरीबन नॉर्मल होता है, कभी रात के वक़्त 104 या 105 प्लस भी हो सकता है, बुखार हो जाता है, कभी दोपहर को पेशेंट को बाज़ औक़ात होता है। ये टाइफाइड की मेन अलामत है जिसमें हम अमूमन देख सकते हैं कि इसको बुखार कब हो रहा है। अगर तो दिन में नॉर्मल है, रात में ज़्यादा हो रहा है तो उसको टाइफाइड की अलामत शो हो रही है। तो ये थी टाइफाइड की अलामतें। और अब टाइफाइड से हम किस तरह बच सकते हैं और अपने घर वालों को किस तरह बचा सकते हैं। तो जैसा कि हम बर्तन वगैरह खाने वाले रखे हैं तो उसी तरह अगर वो सुबह के पड़े हैं बर्तन तो शाम में उसी बर्तनों के धोए बगैर ही हमने सालन वगैरह खाना वगैरह डालकर हमने खा लिया तो उसमें सारा दिन जो मक्खियाँ वगैरह होती हैं जो वो उधर बैठ कर उनके जरासीम जो होते हैं वो हमारे खाने के ज़रिए हमारे मुंह में अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से टाइफाइड के जो जरासीम है वो हमारी आंतड़ी में जाकर कैंप पज़ीर होते हैं और अपना वो जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी तरह जब भी खाना वगैरह खाएं तो अच्छी तरह बर्तनों को धो लें और खाने वाली चीज़ों को अच्छी तरह धो लें। अगर वो बॉयल करने वाली हैं तो उसको बॉयल कर लें ताकि जो उसके ऊपर जरासीम वगैरह हैं वो जर्म्स वगैरह वो ख़त्म हो जाएँ। उसके बाद जो इसका इलाज है वो हम क्या कर सकते हैं घर में? इसका इलाज है वो हम घर में ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने खाने वाले बर्तनों को अच्छी तरह धोना है। उसके बाद हमने मरीज़ को नरम ग़िज़ा देनी है और सख्त चीज़ से हमने अवॉइड करना है। नरम ग़िज़ा में हम क्या दे सकते हैं? हमको उसको नरम ग़िज़ा में हम दलिया की चीज़ बना कर दे सकते हैं। उसके बाद चाय रस वगैरह दे सकते हैं। ये हमने नरम ग़िज़ा उसको देनी है। जो हमने चीज़ों से परहेज़ करना है वो क्या है? चावल वगैरह, दही वगैरह और लस्सी वगैरह से हमने उसको अवॉइड करना है क्योंकि ये मैदे में इन्फेक्शन के बायस बनते हैं। उसके बाद जो हमने इसका इलाज घर में क्या करना है वो यही हमने गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि हमारे जिस्म में मैदे में ज़ाबितपन ना हो। और इन सारे अमल के साथ-साथ हमने डॉक्टर से रुजू लाज़मी करना है और डॉक्टर साहब और उसकी मेडिसिन हमने लाज़मी इस्तेमाल करनी है ताकि टाइफाइड आपको ज़्यादा नुकसानदेह साबित ना हो सके। तो आज की वीडियो हमारी टाइफाइड के बारे में थी जी। अस्सलाम वालेकुम।